हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी पीजीटी का जो प्रैक्टिस सेट है 10वां, उसका पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम आज 31 क्वेश्चन से लेकर 90 क्वेश्चन तक करेंगे जाके। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को अवश्य दबाएं, जैसे कि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास हमारा नोटिफिकेशन पहुँचे। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है ना। तो ई की पावर दे रखा है इतना, ये एक सीरीज दे रखी है ऊपर। तो ऊपर वाली जो सीरीज है लॉग 1 माइनस के एक्स, इस तरह की सीरीज, इसका जो मान होता है वो होता है जाके एक्स माइनस के 1/2 एक्स स्क्वायर, फिर प्लस के 1/3 एक्स क्यूब। तो यही हमारे फॉर्म में दे रखी है। तो एक्स का मान यहाँ पे है वो क्या है, एक्स माइनस के 1। तो कहने का अर्थ हुआ ई टू द पावर, ये हो जाएगा ई टू द पावर लॉग 1 माइनस 1 के साथ ये हो जाएगा प्लस के साथ। ठीक है, ये 1 से 1 कट जाएगा। और लॉग ई टू द पावर एक्स है, तो लॉग के साथ अगर ई टू द पावर एक्स, लॉग ई की पावर अगर लॉग एक्स है तो वो क्या हो जाता है, केवल एक्स रह जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, कहता है कि विभिन्न वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या को एक साथ ले लिया जाए जिसमें से 3 विशेष वस्तु होनी चाहिए। यानी कि क्या कहता है कि 3 वस्तुओं को क्या ले लिया जाए, साथ, यानी n वस्तुओं के क्रमचयों को, संख्या को एक साथ ले लिया जाए और जिसमें से 3 वस्तु कैसी होनी चाहिए, विशेष होनी चाहिए। तो विशेष का मतलब हुआ कि अब कि n माइनस के कितना 3 वस्तुएं विशेष होगी जाएगी, और लेनी कितनी हमारे साथ ये हो जाएंगी जाए कितनी, n p और r माइनस 3, ये वस्तुएं होगी विशेष। और विशेष का मतलब हुआ वो तीनों कैसे, हमने क्या किया, उनको घटा दिया। ठीक है, और जब घटा दिया है तो वो हमारी कैसे हो जाएंगे, 3 विशेष हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। जब कभी भी विशेष वस्तुओं की बात की जाएगी वो हमारी क्या होगी जाके, ऊपर वाली संख्या जो एन वस्तुओं में से घटा देंगे जाके, और चुनने वाली दोनों संख्याओं में से हम घटा देते हैं। ठीक, क्लियर है। आगे अगला हमारा सवाल क्या है, देखिए। तो ये सवाल कई बार पूछा गया है। ठीक है ना, ये सवाल हमारा एग्जाम में इस तरीके का कई बार पूछा गया है। तो अब इसका क्या निकालना, हमें विस्तार करना है। तो टेलर थ्योरम होती है, टेलर थ्योरम के अनुसार हम इसको खोलेंगे जाके। तो क्या हो जाएगा, अगर एफ एक्स बराबर हमें दिया कितना, एक्स पावर 4 माइनस का 3 एक्स क्यूब। अगर यहीं पे हम क्या करें, टेलर थ्योरम का यूज करेंगे जाके, तो एफ कितना होता है एक्स, और इसमें कितना है, देखो एक्स माइनस के 2, इसको बना देना है। ठीक है, एक्स माइनस के 2, तो क्या करते हैं, इसमें 2 जोड़ते हैं और 2 को हम क्या कर देंगे, घटा देते हैं। ठीक है ना, इसमें हमने 2 जोड़ दिया, 2 घटा दिया। तो जो हमारी थ्योरम बनेगी जाके सीरीज की तरह से, ये हो जाएगा 2, फिर प्लस के साथ एक्स माइनस से 2 और एफ डैश एक्स 2, और इसके बाद ये बन जाएगा जाके हमारे साथ प्लस के साथ एक्स माइनस के साथ 2 और एफ डबल डैश कितना 2। ठीक, तो क्या हो जाए, अब यहाँ पे हमें इसका क्या निकालना, कॉफिशिएंट निकालना, या ये वाला क्या पद निकालना है, सॉरी कॉफिशिएंट नहीं, केवल पद निकालना। तो अब हमें चाहिए, ये तो स्क्वायर का बराबर आ गया, तो स्क्वायर वाला इसमें कोई पद है, तो इसमें तीनों है, तो एक ये भी है, ये भी। अब केवल कॉफिशिएंट निकाल लीजिए। तो एफ डबल डैश 2, यानी कि हम क्या करते हैं, इस वाले फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। जैसे डबल डेरिवेटिव निकालें तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा जाके, 4x स्क्वायर माइनस के 3 9 एक्स स्क्वायर, एक एफ डैश आया, और एफ डबल डैश निकालेंगे जाके, 4 दूनी 4 थी, यहाँ पे 3 आएगा, तो 4 थी 12 एक्स, और माइनस के साथ 18, 4 थी 12 एक्स स्क्वायर और माइनस के 18 एक्स। अब यहाँ पे क्या करना, एक्स की जगह पे रख देना है 2। तो जैसे 2 रखेंगे जाके तो हो जाएगा कितना, यहाँ पे कितना रखेंगे 2, तो 2 रखने के बाद हो जाएगा 12 चौक 48, और माइनस के यहाँ पे रखेंगे तो 18 दूनी 36।
तो कितना बचेगा जाके, ये बचेगा हमारा 12। कितना बचेगा 12। तो 12 वाला कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि एक अनंत श्रेणी दे रखा है जिसका योगफल ये बताना है। तो इसमें हमें सीधी सीधी दो श्रेणियां दिखाई दे रही हैं, एक 1 वाली और एक 2 वाली दिखाई दे रही। इनको हम अलग कर लेते, 1/7 प्लस के साथ 1/7 का क्यूब प्लस के साथ 1/। अब यहाँ पे देखिए इवन नंबर 3 का चल रहा है, तो ये अगला वाला हमारा कितना हो जाएगा, ऑड चल रहा है, तो इतना चल रहा है, ठीक। फिर प्लस के साथ 2 इधर इसमें से, तो 2/, कितना हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस के साथ 2/7 की पावर 4 प्लस के साथ 2/7 पावर 6, ये डॉट 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 और ये भी। तो हमारे पास दो सीरीज हुई। अब ये कैसे है, गुणोत्तर श्रेणी है, तो गुणोत्तर श्रेणी का इनका nth टर्म का योगफल निकाल लीजिए, अनंत पदों का योगफल, सॉरी हाँ अनंत पदों का योगफल निकल आएगा जाके। तो वो होता है a/1y यानी a/1 - r। तो 1 - r यहाँ पे r 1/7, ये a का मान ये हो गया, 1 - r इसका भाग देंगे तो 1/r², 1/r², r का मतलब यहाँ पे 7 का होल स्क्वायर प्लस के साथ इसी तरह से ये हो जाए 2/7 का होल स्क्वायर बट्टे 1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब जब यहाँ से इसको हल करेंगे जाके, तो इधर ये हमारा बचा जाए कितना, 7 7 49 में से 1 गया, तो ऊपर हो जाएगा जाके कितना 7 7 49 और 7 7 कट जाएगा जाके, ऊपर हो जाएगा 7/48, ठीक। और प्लस के साथ इसी तरह से ये, तो ये दो गुना हो जाएगा जाके, तो ये हो जाएगा जाके कितना 2/48, ठीक, इक्वल टू। अब इनको 48 हुआ, 7 और 2 9, 9/48, 3 से काट लेना, 3 3 9 यानी कि 16, 16 3 48, तो 3/16 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इसका, सॉरी 3/16, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए कहता है कि अगर कोई पद ये दे रखा है, तो ये पोलोनोमियल दे रखा है, ठीक। तो a1 a2, तो a1 किसके बराबर, यानी कि दूसरा इसका कोफिशिएंट पूछा गया कि ये किसके बराबर होगा जाके, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे जाके, तो देखो निकालने का तरीका ये है कि अगर हम इसको कुछ लिख लें, तो 1 प्लस के 2x प्लस के साथ 3x का होल स्क्वायर, इतना की पावर 10, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसको हम लिख सकते हैं कितना, 1 प्लस के साथ 2x प्लस के साथ x² प्लस के साथ 2x² की पावर कितना हो जाएगा 10। अब जब 10 हो गया, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 1 प्लस के x का होल स्क्वायर प्लस के साथ 2x का होल स्क्वायर की पावर कितना 10। अब इसके बाद आप देखिए, तो अगर हम ये देखते हैं, तो ये तो पावर हमें यहाँ पे देखो किसका पावर क्या पूछा गया, अब यहाँ पे किसका x का वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछा गया, तो x हमें कहाँ मिलेगा, इसमें तो मिलना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ पे x है नहीं, तो इसमें मिल सकता है। तो 1 प्लस के x का होल स्क्वायर की पावर हम लगा देते हैं 10, तो ये हो जाएगा कितना x, 1 प्लस के x की पावर कितना, देखिए तो इस पे कितना हो जाएगा जाके, ये हो जाएगा 20। अब इसके हम खोल देंगे जाके, तो ये जिसको ऐसे इसको खोलेंगे, तो इसका जो गुणांक आ जाएगा जाके, तो ये कितना आ जाएगा 20, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से 20 इसको भाई खोलेंगे जाके, तो इसका जो गुणांक बनेगा जाके x का, वो कितना बन जाएगा 20, ठीक है ना। तो कितना बन जाएगा जाके 20, आने की ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, कितना 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, देखते हैं 36 नंबर सवाल है। तो सवाल नंबर 36 है, ये दे रखा है, तो ये तो सीधी सी बात है, ये tan इनवर्स वही 10 का मान दे रखा है, ठीक है। तो 10 का मान, अब 10x का मान कितना होता है, 10x की सीरीज क्या होती है, x माइनस के साथ x³ प्लस के साथ x की पावर 5/5, ठीक, ये चलती रही जाएगी। अब यहाँ पे क्या किया कि x की जगह पे क्या रख दिया, यहाँ पे 1 रख दिया,
तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस के 1/3 प्लस के साथ 1/5। ये सीरीज आ जाएगी यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे सीरीज आई तो क्या हो जाएगा, जब अब 10 1 का मान, अब 10 इनवर्स का 10 45 का मान कितना होता है, 10 इनवर्स 1 का मान कितना हो जाएगा 10 45, और यहाँ पे पाई का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसका योगफल किसके बराबर हो जाएगा 10 पाई/4 के बराबर। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा, जाके देखिए। ये तो 37 नंबर है सवाल, सीधा सरल सवाल है। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। तो 37 नंबर सवाल को हम करेंगे कैसे, देखिए। तो सवाल हमें दे रखा है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 5/6, और इंटरसेक्शन बराबर दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर इतना पी ए बी। तो पी ए का मान निकालना है। तो पी ए बराबर सीधा सीधा लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू, ये हो जाएगी जाके हमारी कितनी, अगर आप सीधा निकालें तो ये हो जाएगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, चलो फॉर्मूले से कर लेते पहले, है ना। तो देखिए, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, जाके हमारा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस के साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से जैसे ए इंटरसेक्शन बी है ये, तो अब वैल्यू लगा दीजिए। अब इसकी मान कितना है, इसका मान है हमारा 5/6 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 और माइनस के साथ कितना हो जाए 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम लिख देंगे जाके, प्लस के साथ ये रहेगा जाके, तो ये प्लस के साथ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये आ जाएगा जाके प्लस के साथ कितना, और एलसीएम में 1/3। तो यहाँ पे इसको घटा देना है, तो माइनस के 1/3 ये, तो एलसीएम आ जाएगा इतना 4 ये, तो 2 कितना 3, कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2/3। ऑप्शन नंबर है बी इसका राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है। तो हमारा अगला सवाल क्या है कि माना एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और ये क्या है, एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तब एफ आर से आर तक एक प्रतिचित्रण नहीं है, तो वह है निम्नलिखित में से होगा। यानी कि देखो, इसका क्या, लॉग एक्स का होता है रियल नंबर के लिए नहीं होता, क्योंकि इसका जब भी इमेज ये बनता है यहाँ से, और कहाँ तक बनता है, ये ऊपर से, ठीक, 1 से ऊपर तक जाता है। ठीक है ना, कहाँ तक जाता है, केवल ये नीचे नहीं आता। ठीक, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव होती नहीं है, नेगेटिव होगी नहीं तो केवल यहाँ से ऊपर कहाँ तक ग्राफ जाएगा, जाके 1 से लेके ऊपर इसका ग्राफ जाता है। ठीक, तो इसका चित्रण रियल नंबर में नहीं बनेगा। e⁻x इसका तो यूँ होता है e⁻x का। ठीक है, ये बन जाएगा जाके sin x का ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा जाके यूँ, नहीं सॉरी है, 1 मिनट, यहाँ से यूँ और ये हो जाएगा। ठीक है, ये sin x का हो गया। फिर इसके बाद x² का, ये भी हमारा रियल नंबर में ऐसे होता है। ठीक, तो कौन सा हो जाए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है कि f व g रियल टू रियल में है। ठीक ना, तो ये इसके बराबर है, तो f(x² का है, तो f यानी f GOF क्या निकालना, GOF निकालना है, और कितने पे 2 पे निकालना है। कितना निकालना हमें, GOF निकालना है, कितने पे 2 पे। तो अगर हम g में क्या करते हैं, x की वैल्यू लगा दें, उसके बाद क्या रख दें, 2 मान, तो f2 में 2 का मान रख देते हैं, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 में से गया, 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, 1 की वैल्यू यानी 6। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिए कैसे होता है, तो हम क्या करते हैं, f(2) निकाल लेते, तो 2 में हम वैल्यू रखेंगे जाके, तो क्या मान आ जाएगा जाके यहाँ से 2 × 2 -3, तो जैसे ही रखा जाके 4 -7 आएगा 3, तो इक्वल टू आ जाएगा 1। अब ये वाला 1 हम जी में रख दें, तो 1 प्लस के साथ कितना 5 इक्वल टू आ जाएगा 6। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा। तो हमारा क्वेश्चन 40वां है, क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि
ये है ए बराबर दे रखा सेट, बी बराबर दे रखा, सी बराबर दे रखा है, तो इसमें ए क्रॉस ए बी यूनियन सी निकलवा है, तो बी यूनियन सी का मतलब हो गया जाके 1, 9 और 10। ठीक, अब इसके ए के साथ निकाल दीजिए, तो ए का मतलब है 2 और 6, कितना है 2 और 6, तो पहले 2 2 1, तो कितने हो जाएंगे 3 दूनी 6, 1 2 3 4 5 6, 1 मिनट 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 क्यों होना चाहिए, 3 दूनी 6 ही होना चाहिए, तो 3 और 3 6, तो इसमें तो कोई नहीं होना चाहिए, तो का मान होगा जाके ए क्रॉस बी। तो अच्छा निकाल के देख लीजिए, 6 1 6 9 8 6, ये ऑप्शन इसमें गलत दे रखा है, ठीक है ना, ये वाला कैसे दे रखा गलत, क्योंकि 3 ये कितना होगा, तो 2 गुणा 3, तो बनने चाहिए हमारे पास 6, तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन से हैं, ऑप्शन नंबर ए में बनेगा जाके, केवल ये वाला हमारा नहीं हो 8,6, ठीक है, क्लियर है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया, क्योंकि इसका केवल 2 के साथ निकाला, 2 1 2 9 2 10, तो ये तीनों मिल गए। अब 6 के साथ निकालें तो 6 1 ये मिल गया, 6 9 1 ये मिल गया, फिर 6 10 ये, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, ए बराबर ये दे रखा है, तो बी बराबर ये है, तो ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए के साथ निकाल दे, तो 1 1 1 2 और 1 3, तो ऑप्शन नंबर ए कितना हो जाए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो क्वेश्चन नंबर 41 है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, अगर ए बी सी डी हो और यू एफ जी है, मतलब ए बी सी डी और 4 5 6 है, तो ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, तो अब ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, सॉरी क्या दे रखा है, ए यूनियन बी, तो अब ए यूनियन बी है, तो इसमें एक्स और वाई है, तो भाई इन दोनों को क्या ले ले, इंटरसेक्शन ले लिया जाए, वो यूनियन ले लिया जाए, यूनियन ले लिया मतलब इन दोनों को क्या कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ठीक क्लियर है, क्यों इन दोनों को शामिल करके लिख दिया जाए, भाई हमारा आंसर हो जाए। क्लियर है, अगला सवाल क्या कहता है, अब हायर मैथमेटिक्स है, ठीक है, गुणन समूह है, ठीक, प्रोडक्ट ग्रुप है कोई, तो उसमें दे रखा ये कंडीशन दे रखा ग्रुप ये है, जहाँ पर ओमेगा है एक घनमूल है, तो ओमेगा स्क्वायर के लिए इसकी कोड क्या हुई जाके। ठीक है, तो अब यहाँ पे निकाल देते हैं, तो देखो अगर हम यहाँ से ग्रुप बनाना, इसका एक सेट बना लें, ठीक है ना, क्या बना ले, एक मल्टीप्लिकेटिव एक ग्रुप सेट बना ले, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा डॉट प्रोडक्ट वाला, और इसके बाद हम 3 खाने नीचे और 3 इधर, तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो 1 का गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 का ओमेगा में ओमेगा, फिर 1 का ओमेगा ओमेगा, ठीक है, 1 का ओमेगा में ओमेगा, ओमेगा का ओमेगा में ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा क्यू का हो जाएगा 1, और फिर 1 का ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा की पावर कितनी हो जाएगी क्यू, तो ओमेगा क्यू का मान होता है कितना 1, फिर हो जाएगा जाके ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 का मतलब होगा जाके ओमेगा की पावर 4 यानी कि ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा, तो यह आ जाएगा कितना हमारे साथ ओमेगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा ओमेगा आ जाएगा। ठीक, क्लियर है, आ गया इतना, कितना आ गया ओमेगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या निकालना, ओमेगा स्क्वायर का मान निकालना है, जहाँ जहाँ ओमेगा स्क्वायर आया वहाँ वहाँ उसकी वैल्यू देख लीजिए, तो ओमेगा की पावर कितना आ जाएगा, देखो ओमेगा स्क्वायर बराबर हम निकालने 1 की पावर लगा दे कितना 1, तो ये क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक, ओमेगा की पावर स्क्वायर का हम होल स्क्वायर कर दे तो कितना आएगा ओमेगा, और ओमेगा की पावर स्क्वायर का क्यू कर दे तब भी कितना आएगा जाके 1। अब यहाँ तक हमें इसकी आइडेंटिटी मिलती चली जा रही है, तो ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर कितना हो जाएगा जाके, कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा 3, यानी कि हमें सारे वो कंडीशन जहाँ पर हमें सेट के सारे एलिमेंट मिलना स्टार्ट हो मिलते रहें जब तक, तो वही उसका ग्रुप कहलाता है। ठीक है, तो 3 कंडीशनों में इसके मिलते रहेंगे जाके, तो ये हमारा इसका ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर कहलाए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए,
कहता है एक समुच्चय ये दे रखा है, तो एक गुणक परिमित समूह है, तो इसका क्रम निकलवाया है। तो अब क्रम के लिए इसको निकालना है, और कौन सा है, गुणक है। तो गुणक के लिए जो अभी निकलवाया था जाके उसी की तरह से निकालेंगे जाके। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जो सेम टू सेम वही निकालेंगे जाके उसी तरह से आ जाएगा। इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी जाके। ठीक, क्लियर है। तो इसके आंसर कितना आ जाएगा, 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते। अगला सवाल हमारा क्या है। अब कहता है कि यदि ए और बी किसी समूह जी के दो अवयव इस प्रकार हैं कि ए की पावर 4 है वो आइडेंटिटी देता है, और बी यानी कि बी इंटू बी ए इनवर्स बी क्या देता है, ए स्क्वायर देता है। तो अब इसमें से जो क्या है कि हमें कंडीशन बतानी है। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये हुआ, अगर हम ए की पावर 4 करना चाहें तो लिख सकते हैं कितना, बी ए बी इनवर्स। ठीक है, पावर कितना, अगर होल स्क्वायर कर दे तो ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। कितना हो जाए, ए की पावर 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई। अब इसका मतलब ये हुआ बी इनवर्स ऑफ ए बी, सॉरी बी ए इनवर्स बी मल्टीप्लाई ऑफ, ये हो जाएगा जाके बी ए बी इनवर्स इक्वल टू, ये आ जाएगा किसके बराबर, ई के बराबर। बोलो, अब हम इसको गुणा करना चाहें, इसका गुणा कर दीजिए। तो गुणा करने पर हमें मिल जाएगा जाके कितना, ठीक है, मिल जाएगा जाके बी ए स्क्वायर, किसका हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, और बी इनवर्स रहेगा जाके। ठीक, इक्वल टू ये हो जाएगा ई के बराबर। अब बी ए ये भी खत्म हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा जाके हमारा, ई किसके बराबर आ जाएगा, ई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर ई, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा ई, और ये स्क्वायर है तो ए बराबर क्या होगा जाके, सॉरी हमसे गलती होगी, ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर है। कौन सा है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते। अगला सवाल हमारा क्या है। मान लो कि जी कोई समूह है जिसमें ए 12 कोटि का कोई अवयव है, तो 1 की पावर 8 की कितना अवयव होगा, ए की पावर 8 का कितना अवयव होगा जाके। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ए की पावर अगर कोई अवयव है, ए की पावर की कोट कितनी है 12, तो को वो हमेशा क्या देगा, एलिमेंट देगा, ई देगा जाके, वहीं तभी तो उसकी कोट होगी जाके। ठीक है ना, तो अब इसको किस में बदलना है, 8 में बदलना है। तो 8 में बदलने के लिए क्या कर दें हम, इसमें 2 से गुणा कर दें इसमें, तो ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा जाके, यहाँ से देखिए, तो अब यहाँ से हो जाएगा जाके हमारा कितना, यानी ए की पावर हो जाएगा 24 और इक्वल टू ई स्क्वायर। ठीक, अब ई स्क्वायर होने के बाद ये हो जाएगा जाके 8, ए की पावर 8 की कितना, 8 से 24 इक्वल टू ई, भाई ई है तो ई इतना हो गया। अब जब ई और ई स्क्वायर को क्या लिख दो, ई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ए की पावर 8 का मतलब कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, ई। तो अब इसकी पावर कितनी होगी जाके, 8 की पावर कितनी होगी जाएगी, 3। तो उसकी कितना आंसर आ जाएगा जाके हमारा, 3 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोट कितनी निकल आ जाएगी, जितनी और ऊपर घात आ जाती भाई हमारा इसका आंसर निकल आता है। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते। अगला सवाल क्या है। यदि फलन फाई समूह जी तथा दूसरे समूह जी डैश से परिभाषित समरूपता है, ठीक, आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक ना, तो कहता है कि ए और ई डैश उनके कहाँ है, इनवर्स है। तो बताइए इनमें से निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है। ठीक, अब हमें देखो, हमें आइसोमॉर्फिज्म के बारे में होना चाहिए। तो इसके कहते हैं अगर कोई एफ क्या है, फाई है, तो वो कैसा है, वो होमोमॉर्फिज्म है। कैसा होमोमॉर्फिज्म है, समरूपता के लिए क्या क्या कह लेते हैं इसको, आइसोमॉर्फिज्म नहीं, होमोमॉर्फिज्म कहा जाता है, होमोमॉर्फिज्म ठीक है ना। ये है ऑफ ग्रिप जी, और दोनों का दोनों अलग अलग है। तो इसके लिए जो कंडीशन होती है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा बिल्कुल गलत होता है। ठीक, अब इसके लिए होती क्या कंडीशन है वो आप देख लीजिए। ठीक है, अब होती कौन सी देखो, ये तो 100% राइट है।
और ये भी राइट है। देखो इसकी कंडीशन होती है, पहली कंडीशन ये होती है अगर कोई इन्वर्स है फाई का सेट है और वो कैसा ई के लिए इन्वर्स है उसका, तो वो ऐड इसके बराबर होता है। दूसरी जो कंडीशन होती है होमोमॉर्फिज्म के लिए, अगर किसी का इन्वर्स दे रखा है, ठीक है ना, किसी का इन्वर्स दे रखा है तो वो किसके बराबर होता है, उसी फंक्शन के टोटल इन्वर्स के बराबर होता है, ठीक है। और ये हर सेट के लिए। अब किसी कोई होमोमॉर्फिज्म इन्वर्स का क्या दे रखा है, इन्वर्स, तो ये वो क्या होता है, वो हमारा सेट के बाहर निकल आता है, ठीक। और जो चौथी कंडीशन होती है इसको निकालने के बताने के लिए, तो ऑफ एक्स वाई, कोई होमोमॉर्फिज्म फंक्शन है वो एक्स और वाई का है, तो उसके लिए जो होता है होमोमॉर्फिज्म फंक्शन होता है वो प्रोडक्ट के साथ कन्वर्ट हो जाता है, किसके साथ, प्रोडक्ट के साथ कन्वर्ट हो जाता है, तो एफ वाई। तो ये तो है नहीं। अब यहाँ पे ये कहता है कि जो इक्वल टू दे रखा है, ये हमारा वाला सवाल बिल्कुल गलत है, ठीक। तो यहाँ पे 3 कंडीशनें मिल गई हैं, बाकी की चौथी नहीं मिली, तो इसलिए वो हमारा क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि किसी समूह जी का ऑर्डर ए है, ऑर्डर ऑफ ए का एम है, ऑर्डर ऑफ बी क्या है, एन है, तो ए और बी किसी सेट में जी में बिलोंग करते हैं, ग्रुप में बिलोंग करते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर है उसका आंसर देखो तो पता कर लेते हैं कि कौन सा होना चाहिए। तो जो देखो कभी भी ऑर्डर ऑफ ये आए, ऑर्डर ऑफ ये आए, ठीक, तो उनका जो एलसीएम होता है वो उसके बराबर आता है। तो अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए बी का एलसीएम के बराबर कोई दे रखा है क्या, जो ऑर्डर ऑफ ए बी वो होता है एलसीएम के बराबर, किसके बराबर होता है, एलसीएम। तो दोनों का जो एलसीएम होगा जाके वही इसका क्या होता है, और ऑर्डर ऑफ ए बी कहलाएगा जाके, ठीक। तो यहाँ पे एलसीएम तो नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। देखो ये थ्योरम में है, ठीक है। तो जो ऑर्डर ऑफ ए बी होता है जो भी निकलेगा जाके वो एलसीएम ऑफ एम इंटू एन, यानी इन दोनों को क्या हुआ जाके एलसीएम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से एम इंटू एन का एलसीएम निकाल देंगे जाके, एलसीएम ऑफ एम एंड एन, ठीक। तो एलसीएम ऑफ एन इसके किसके बराबर, इसमें तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, ये हम कई बार सवाल बता चुके हैं और आपको आना चाहिए था। इसका जो आंसर आ जाएगा वो -1 के बराबर होगा, ठीक ना। तो देखो कैसे करते हैं, पूर्णांकों के समूह जेड एक द्विचर संक्रिया, मतलब कि यहाँ पे क्या है, द्विचर संक्रियाएं हो रही है, ठीक है, प्रोडक्ट के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे ये कंडीशन है, तो बताइए कि तत्समक एलिमेंट कितना होगा जाके, ठीक। तो इसके लिए हम जानते हैं कि ए मल्टीप्लीकेटिव ऑपरेशन ई इक्वल टू किसके बराबर होता है, ए के बराबर दे रखा है, ठीक। अब यहाँ पे ये दिया क्या दिया, अब हमें ये दिया है कि ए की जगह पे यहाँ पे क्या दे रखा है, ई की जगह पे बी, प्लस के साथ ये हो जाएगा जाके ई, प्लस के साथ 1 इक्वल टू ए। तो अब ए से ए हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ई बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, -1। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए अगला सवाल नंबर है 50। कहता है कि एक अनअबेलियन समूह की न्यूनतम कोटि किसके तुल्य होती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखना है, अगर अबेलियन ग्रुप है उसकी लीस्ट कम से कम ऑर्डर होता है वो या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा या 6 होगा, सॉरी 5 तक होता है। और जबकि जो प्राइम ऑर्डर होना चाहिए या तो क्या हो जाएगा, ये या तो प्राइम PRIME प्राइम ऑर्डर होगा जाके, ठीक। तो अबेलियन ग्रुप कहलाता है। अगर नॉन अबेलियन है तो उसका क्या होगा जाके 6 हो जाता है, कितना होता है 6। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। कौन सा हो जाए, ऑप्शन नंबर डी है वो। देखो 1 2 3 4 5 तक तो क्या कहलाता है, अबेलियन, और उसके साथ वो कैसा होना चाहिए, प्राइम नंबर होता है, ठीक। और प्राइम नंबर के बाद अगर 6 आ जाता है, 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा जाके, हमारा अनअबेलियन का ग्रुप का ऑर्डर कहलाता है, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है 51। अब इसकी क्या निकालनी है, हमें कोटि निकालनी है, ठीक। तो देखो
ये है पहला कितना है 1 इंटू 3, फिर दूसरे की कितनी दे रखी है 3 इंटू 3, और तीसरे की कितनी दे रखी है हमारी 3 इंटू 1। जो यहाँ से ये ख़त्म हुआ, यहाँ से ये ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो बचा कितना 1 इंटू 1, तो 1 क्रॉस 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, तो इसमें ए स्क्वायर का मान पूछा गया है। ठीक है, तो ए स्क्वायर का मान देखिए कितना हो जाएगा जाके हमारा, इसमें ऑब्जेक्टिव है, दूसरे पेज पे जाके चले गए, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर का मान निकालते हैं, तो ए इंटू ए कर दे, ए क्रॉस ए, तो ये हो जाएगा जाके कितना 3 1 माइनस के 1 और 2। तो अब इंटू 3 1 माइनस के 1 और 2। तो अब पहली रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई करें, 3 3 9 में से 1 गया तो 8, ठीक है। 3 1 3 और 4 और 1 5, कितना आ जाएगा 5, ठीक है। माइनस के 3 माइनस के 2 माइनस के 5, ठीक है। और माइनस का 1 माइनस के 4 माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। यानी कि 8 5 माइनस के 5 3। तो ऑप्शन नंबर 8 माइनस के नहीं प्लस के 5 और माइनस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्लियर है? 53 क्वेश्चन नंबर अगला है, कहता है कि ए का मान ये है, बी का मान ये है, तो ए बी का इनवर्स कितना होगा जाके। तो पहले तो ए और बी का मान प्रोडक्ट ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब यानी पहली रो पहला कॉलम, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 यानी कि 2 2 बन जा 2, ठीक है। फिर 2 बन जा 3 और फिर 2 2 जा 4 और 2 जा 6, ये बन गया, ठीक। अब इसका क्या करते हैं, हमें इनवर्स निकालना है, तो हम मॉड ऑफ ए चाहिए ही चाहिए, तो मॉड ऑफ ए निकालते हैं तो कितना 12 और 12 यानी कि आ गया 0। तो जब इसका तो अस्तित्व ही नहीं होगा जाके, ठीक है, क्योंकि इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू निकलता है एडजेंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो जब मॉड ऑफ ए 0 आ गया तो कहानी खराब ही होगी इसकी, ठीक है ना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा 54, निम्नलिखित में से सत्य नहीं है यानी कि सही नहीं है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ये नहीं सही होगा जाके, क्योंकि यहाँ पे ये किसके बारे में है, ये हमारा किसके बारे में है बताएं। ये होगा जाके हमारा किस में भाई, वैसे तो सही है ए इनवर्स है, हाँ, और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि हमारा मैट्रिक्स के बारे में दे रखा, किस में दे रखा, मैट्रिक्स के बारे में दे रखा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए बी इसको फॉलो नहीं कर, वो सॉरी ए इसको फॉलो नहीं करेगा जाके, ठीक है ना। ये कई बार आप पेपर में भी आया और मैंने भी कई बार बताया, ठीक। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, कहता है कि सवाल में कि अल्फा बीटा मूल इसके समीकरण हैं, तो इसके मान बताना है। तो यानी कि अल्फा प्लस के बीटा हमारा हो जाएगा माइनस के 3/2, हाँ सही है 3/2। अल्फा डॉट बीटा बराबर सी बाई ए, तो 5/, ये हो जाएगा 2। अब हमें यहाँ से इसको अगर हल करते हैं, इसी को हल कर लेते हैं यहाँ पे, तो 0 तो ये खत्म, तो दूसरा वाला हमारा कितना मिल जाएगा जाके, यहाँ से देखिए माइनस के बीटा, ठीक है ना, ये बन जाएगा जाके हमारे के साथ कितना, ये बंद हो जाएगा, ये बंद, ये 0 माइनस के बीटा के लिए, तो अल्फ़ा बीटा माइनस के साथ कितना अल्फ़ा डॉट बीटा माइनस 7, ठीक है। और फिर बीटा के साथ इसको खोलेंगे जाके तो प्लस के साथ, तो ये हो जाएगा कितना, ये बंद अल्फ़ा स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये बीटा स्क्वायर, ये प्लस है, ये प्लस के, ये दोनों सब प्लस के हो जाएंगे, तो अल्फ़ा बीटा कॉमन ले ले इसमें से, प्लस का बचेगा अल्फ़ा डॉट बीटा, इतना अल्फ़ा प्लस बीटा बचेगा। अब बस यहाँ पे वैल्यू लगा देनी है, और जैसी वैल्यू लगाएंगे जाके तो इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास है, हाँ अल्फ़ा प्लस की 5/2 गुणा माइनस के 3/2 यानी माइनस के 15/4, कितना आ जाए 15/4 माइनस के 15/4। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक। क्लियर है? आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए यदि किसी उप समष्टि मतलब होता है सैंपल स्पेस, वो सब स्पेस, ठीक, क्या हो जाएगा सब स्पेस W में परिभाषित हो, तो इस प्रकार W इक्वल टू सब स्पेस बराबर दे रखा है इतना, तो किस सदिश समष्टि, समष्टि यानी स्पेस के लिए, ठीक है ना, सारे समष्टि सदिश व वेक्टर स्पेस के लिए 2x2 के अवयव की विमा होगी। तो इसके लिए हमें क्या बनाना है, मैट्रिक्स बनानी है। तो उसके लिए जो विमा होगी जाके, तो
तो उसको हमें पता करना है। तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा कितना होता है इसके लिए हमेशा, अगर इस तरह का दे रखा है, ठीक है, तो इसकी जो विमा हो जाएगी जाके वो कितनी हो जाएगी हमारी, यहाँ से हो जाएगी जाके कितनी, बोलो। देखो अगर इस तरह का सवाल है, ठीक है, तो इस तरह का सवाल होने के लिए हमें क्या करना है कि तो इसकी जो विमा हो गई 2x2 की, तो वो हो जाएगी 4। कितनी हो जाएगी 4। अब देखो निकालना है तो निकाल सकते हो, ठीक ना, जो हमें दे रखा है। तो इसकी जो विमा हो जाएगी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, ये तो बिल्कुल सवाल सरल है। तो डायमेंशन ऑफ सब स्पेस पहले का दूसरे का इंटरसेक्शन 1 है, तो यानी प्लस के साथ इसका आंसर कितना होगा। तो इसका जो सूत्र होता है डायमेंशन ऑफ कितना होता है 1 डायमेंशन और सब स्पेस ऑफ W1 और W2, ये होता है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस के साथ डायमेंशन ऑफ W2, यहाँ पे डायमेंशन, ठीक, माइनस के साथ डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन W1 माइनस के W2 इंटरसेक्शन में साथ, ठीक है। तो अब इसको हल कर लेना है। तो हल करेंगे जाके कितना आ जाएगा, 3 ये दे रखा है, 4 ये और माइनस के 1, तो कितना 7 और 3 में 6। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 58 कहता है कि निम्नलिखित में से कोई फंक्शन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आर स्क्वायर टू आर है, तो रैखिक का रूपांतरण मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कोई फंक्शन टी है उसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कितना होना चाहिए वो देखिए। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखिए दे रखा है, अगर करना चाहें तो वो हमारा किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा जाके, अगर हम देखो कोई फंक्शन हमें टी दे रखा है, तो उसमें जो सेट दे रखा है वो a x1 x2 प्लस के साथ b y1 प्लस के y1 और y2, ठीक है। अब ये कितने किसके बराबर हो जाए, t ये हो जाएगा जाके a x1 प्लस के साथ b y1 प्लस के साथ a x2 प्लस के साथ b y2, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a x2 x1 प्लस के साथ b y2 और y1, ठीक है। ये क्या होगा a टाइम्स फंक्शन ऑफ t का, तो कितना x2 x1 प्लस के साथ b फंक्शन है वो किसका है y1 और y2 का, ठीक है। तो यही हमारा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है 59, ठीक है। तो कहता है कि समांतर षष्ठ फलक का आयतन होगा जाके। तो अगर कोई u वेक्टर दे रखा है, v वेक्टर और w वेक्टर दे रखा है, तो इसका आयतन पूछा गया है। तो जो आयतन होता है वो मैट्रिक्स ऑफ या डिटर्मिनेंट में हम यही वैल्यू लिख दे रहे सीधी सीधी, वो हो जाएगा जाके 1 2 माइनस के 1, ठीक है ना, और माइनस के 2 और 0 और ये 3 0 7 और 4। अब इसको हल कर लेना। जैसे ही हल करेंगे जाके 1 के सापेक्ष खोलेंगे जाके, तो ये हो जाएगा 1 और ये 7 या 21 माइनस के 21, ठीक है। और माइनस के 2 के साथ खोलें 4 दूनी 8 हो जाएगा माइनस के, ठीक है। कितना 4 दूनी 8 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और फिर इसके साथ माइनस के 1 के साथ खोलेंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके 14 माइनस के और प्लस के ये 0, ठीक। बाकी खुल रहा है, ठीक। इसको हल करने के बाद बचेगा जाके माइनस के 21 माइनस के 16 प्लस के 14, तो कितना बचेगा यहाँ पे माइनस के 2 बचे और माइनस के 23 और वॉल्यूम कभी भी नेगेटिव होता नहीं, तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 23 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। तो हो जाएगा जाके ए बी, हाँ, इसका आई के साथ आई 1 के साथ ये हो जाएगा कितना 2, ठीक।
कितना हो जाएगा हमारा, आई के साथ आई का हो जाएगा कितना, हमारा 2 होना चाहिए था यहाँ पे, आई और बी के साथ, ठीक है। चलो 1 मिनट, गलती हो रही है। देखिए सब हमारा सवाल दिया है, यदि सदिश ये दे रखा है और एक दूसरा सदिश ये दे रखा है और तीसरा ये दे रखा है, त्रिभुज की भुजाएं, तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 भुजाओं के कोण निकालना है। तो मतलब इनमें से एक कोई ऐसा कोण होगा जो 2 भुजाओं के बीच में बन रहा होगा जाके, ठीक है। अब cos थीटा बराबर होता ए बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ये होता है। अब यहाँ से निकालना है, तो अब ए और ए बी, तो ए ये हो गई, हम बी इसको मान ले रहे और सी इसको मान ले, ठीक। तो ए बी के बीच का कोण कितना हो जाएगा जाके, ए बी के बीच का, तो पहले का प्रोडक्ट करते हैं, तो कितना हो जाएगा जाके, यहाँ से देखिए तो ये 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 6 प्लस के साथ 4 और 4 चौको 16 बट्टे पहले का वर्ग कितना हो जाएगा 4 प्लस के साथ 1 प्लस के साथ 16, ठीक। और इधर कितना हो जाएगा 3 3 9 प्लस के साथ 16 प्लस के साथ 16। अब इनको हल करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा कितना, ऊपर आ जाएगा 26 बट्टे √21 और √41, ये तो है नहीं, तो ये तो कहीं नहीं रहता, ठीक। अब निकालते बी सी के बीच में कोण, कितने के, बी और सी के बीच में कोण, ठीक है। तो बी सी के कोण कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए बी सी, बी और सी के बीच में, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में निकालते हैं अब। तो बी सी के बीच में कितना निकलेगा 3 प्लस के साथ 4 3 12 4 5 20 बट्टे कितना हो जाएगा 1 प्लस के साथ 9 प्लस के साथ 25 और अंडर रूट में ये आया था भी कितना 41, कितना आया था 41, ठीक है। तो ये कितना हुआ 10 था 35 अंडर रूट में और अंडर रूट में 41, और ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर तो मिलने नहीं, जब यहाँ पे 2 आ गए तो ये कोई मिलना नहीं है, ठीक। तो ये भी नहीं होगा, तो ए सी ए के निकाल लेते। अब किसके निकाले हम, सी ए के निकाल रहे, ठीक है। तो सी ए के निकालेंगे जाके, तो कितना निकलेगा जाके देख लेना है, ठीक। तो सी ए का निकालेंगे जाके इसके बीच में, ठीक है ना। तो 2 और प्लस के साथ 3 5 चौका 20 बट्टे, अब कितना हो जाएगा 4 1 5 1 16 16 4 21 अंडर रूट में, और इनटू इसका अभी आया था कितना, इसका कितना आया था 16 चाचा 35, कितना आया था 35, ये फिर नहीं मिला, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को अवश्य लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।